हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा सा ये जो एमीन्स चैप्टर है इसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग इसमें किस तरीके से ये इसका क्लासिफिकेशन है, प्रिपरेशन, ठीक। तो फास्ट हम लोग इसको करेंगे। देखिए, देखते हैं सबसे पहले कि एमीन्स है क्या, है ना। एमीन्स क्या है, तो आप जानते हैं कि एमीन्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी जो आपका ये NH3 है, NH3 अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जैसे अगर हाइड्रोजन को हम यहाँ क्या करें, एक यहाँ लेस कर दें और इसी में एल्किल ग्रुप को ऐड कर दें, है ना, एल्किल ग्रुप ऐड कर दें तो क्या प्राप्त होगा, RNH2 प्राप्त होगा, ठीक, RNH2। तो यही आपका एमीन है। वो भी कौन सा एमीन है, तो आप कहेंगे प्राइमरी एमीन है। कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन, ठीक। तो देखिए, और इसी तरीके से अगर आप इन हाइड्रोजनों को भी रिप्लेस कर लेंगे तो आपको देखिए किस तरीके से और प्राप्त होगा, ज़रा यहाँ समझिए। जैसे अभी आपको आगे यहाँ दिखाते हैं, ज़रा सही से देख लीजिए। देखिए, एमीन्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के ये व्युत्पन्न होते हैं इन विच 1, 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाई एल्किल और एरिल ग्रुप, है ना। एल्किल या एरिल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो जो प्राप्त कंपाउंड होगा वही क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा, ठीक। जैसे यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन में आपको मिलेगा प्राइमरी एमीन, ठीक, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। और ये पहचानना आपको इसमें एमीन के चैप्टर में थोड़ा सा अलग तरीके से आप पहचान करेंगे। जैसे यहाँ समझिए, जैसे अगर हमारे पास ये है, यहीं देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये NH2 ग्रुप है, आप देखें NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप है। अब इससे अगर यहाँ कोई भी, जैसे एक कार्बन है, ठीक, और भी इससे कोई भी कार्बन यहाँ जैसे CH3 ग्रुप मान लीजिए, यहाँ जोड़ देते हैं CH3, ठीक, थोड़ा ठीक से लिख दें, ये CH3 ग्रुप और यहाँ भी CH3 ग्रुप और यहाँ भी CH3 ग्रुप। तो अब ऐसा मत इसको कहें कि यह आपका टर्शियरी एमीन है, नहीं, यह आपका क्या है, प्राइमरी एमीन है। क्यों है, इसे जानिए। ये प्राइमरी एमीन है इसलिए क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन को देखकर आपको बताना होता है। नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है ना, किसी भी दशा में अगर 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, तब आप उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन कहेंगे। यानी नाइट्रोजन से अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हों और कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन, है ना, तो उसको आप प्राइमरी एमीन ही कहेंगे। और इसी तरीके से, और ये देखिए, अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहे और 2 कार्बन अगर जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, लोन पेयर तो है ही, तो इसको आप सेकेंडरी एमीन कह देंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन कह देंगे, ठीक। ये सेकेंडरी एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन को आपको देखना होता है कि नाइट्रोजन से अगर एक हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ और साथ ही साथ 2 कार्बन, तो इसको सेकेंडरी। अगर यहाँ भी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर आप यहाँ भी क्या ऐड कर देते हैं, कोई एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं यहाँ भी, तब इसको आप टर्शियरी एमीन कह देंगे। क्या कहेंगे, टर्शियरी एमीन इसे कह देंगे। ये आपका टर्शियरी एमीन है, ठीक, ये जानते रहिए, ये आपका टर्शियरी एमीन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अमोनिया से ही रिप्लेस करके आप प्राप्त कर रहे हैं एमीन को। तो यही क्लासिफिकेशन में आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये आपका अमोनिया है, NH3, है ना। इसमें भी पूछा जाए कौन सा संकरण है तो आप sp3 बताएंगे, ठीक है, sp3 संकरण इसमें पाया जाता है। कैसे आप काउंट करते हैं, तो आप जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बता सकते हैं। यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर को भी एक सिग्मा काउंट करते हैं, और ये तो सिग्मा ऑलरेडी है ही, तो 4 सिग्मा अगर है तो 4 सिग्मा बॉन्ड अगर मिले तो आप बता देंगे क्या है, sp3 है, क्योंकि 3 p ऑर्बिटल हैं और एक s ऑर्बिटल, तो 3 1 4 ये ऑर्बिटल का नंबर ही आप काउंट करते हैं, ठीक।
तो इस तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पर रिप्लेस वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये एल्किल ग्रुप अगर आप उसी प्लेस पर ऐड कर देंगे तो ये प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। टू हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप देखें, अगर आप टू हाइड्रोजन रिप्लेस करके टू एल्किल ग्रुप ऐड कर देते हैं, टू एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो आपका सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप एल्किल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो आपका टर्शियरी एमीन कहलाएगा, है ना। सिंपल है। देखिए प्रिपरेशन हम लोगों को देखना है फास्ट, यहाँ क्विक रिवीजन हम लोग देख रहे हैं। देखिए एमीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सिंपल है। आप बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड क्या है ना, अगर जैसे ये NO2 ग्रुप ये अगर अटैच है एल्किल ग्रुप से या एरिल ग्रुप से तो उसी को आप क्या कहेंगे, नाइट्रो कंपाउंड। जैसे RNO2 है या ARNO2 है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये नाइट्रो कंपाउंड है। आर के स्थान पर कोई एल्किल ग्रुप आप जोड़ दीजिए, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, कुछ भी। ऐसे आप एरिल या एराइल आप कहते हैं या फेनिल कह सकते हैं, इसके स्थान पर अगर आप C6H5 ये ग्रुप अगर आप ऐड करते हैं तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये नाइट्रो कंपाउंड कहलाएगा। बट ये क्या है कि एरोमेटिक है, लेकिन एल्किल ग्रुप अगर आप जोड़ते हैं तो वो एलिफैटिक आपका नाइट्रो कंपाउंड कहलाएगा। देखिए एक एक करके देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं इसमें NO2 ग्रुप का रिडक्शन करवा करके भी आप एमीन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी कैटलिटिकली रिड्यूस्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ रैने निकिल यानी निकिल के प्रेजेंस में आप निकिल ले लीजिए या प्लेटिनम या पैलेडियम, कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक। और इसके प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रो कंपाउंड के साथ करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, ये प्राइमरी एमीन मिलेगा, ठीक। देखिए फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम एज कैटलिस्ट एट रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक। देखिए यहाँ सिंपल है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जैसे अगर ये है आर ये रिएक्शन आप समझिए, आर यहाँ पर होता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर होता है ये डबल बॉन्ड। अगर आप हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं इन द प्रेजेंस आप, चाहे आप निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम कुछ भी ले लीजिए, ठीक। निकिल जो है ये चीफली आपको मिल जाएगा तो इसी प्रेजेंस में क्रिया करवा लीजिए तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन क्रिया करके वाटर बना के निकल जाएगा, ठीक। वाटर बना के निकल जाएगा, ये H2O बाहर हो गया। अब कितने ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये कितने हाइड्रोजन लग गए, यहाँ तो आपके 4 लग गए, और प्लस इसके नाइट्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो सिंगल बॉन्डेड इधर अटैच है तो RNH2, ठीक है, RNH2 ये आपका प्राप्त हो जाएगा। और टोटल कितने आपके हाइड्रोजन लगे तो देखिए 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी कि टोटल 4 और 2 6, अर्थात 3 दूनी 6, 3 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्राइमरी एमीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका नाइट्रो कंपाउंड आप ये ले सकते हैं, R या AR ले सकते हैं, आप वही सेम एकदम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में। अब देखिए जैसे अगर आपके पास ये निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये सब नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं वहाँ पर क्या, टिन यूज कर सकते हैं HCl, या फिर आप आयरन के साथ HCl लेकर के भी हाइड्रोजन की क्रिया करवा के आप नाइट्रो कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमरी एमीन में, ठीक। वाटर यहाँ भी निकलेगा, सिंपल, ठीक। ये भी कैटलिटिक वर्क ही करेंगे, और यहाँ पर इसके लिए स्पेशल है, इसको जानते रहिए, क्योंकि ये
आपको एनसीईआरटी में स्पष्ट एकदम वहाँ लिखा हुआ है कि आप ये टिन HCl ले सकते हैं और आयरन HCl ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास निकिल पैलेडियम प्लेटिनम में से कोई एक है और उसके साथ हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रो कंपाउंड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, प्राइमरी एमीन में। ठीक, सिंपल है, तो इसे तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ठीक यहाँ भी आप ले सकते हैं, चाहे वो एल्किल रहे या एरिल रहे, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, दोनों में ये रिएक्शन सेम होगा। सेकंड देखिए, बाई हाफ मास मेथड, यानी इसी को आप अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हाइलाइट्स कहते हैं। इसमें सिंपल है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी ये अमोनियम साल्ट भी मिलता है। इसको आइए हम यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे अगर हमारे पास ये है, यहाँ देखें, जैसे ये RX है। ठीक, RX मतलब कोई एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड है, और इसके साथ अगर आप क्रिया करवाते हैं किसकी, अमोनिया की NH3 के साथ। ठीक, तो ये क्रिया होगी, इसमें से एक H इस X से क्रिया करके बाहर HX बाहर निकल जाएगा, और R ग्रुप NH2, यहाँ से एक H निकलेगा तो NH2 बचेगा, तो RNH2 बन गया, RNH2, और ये आपका प्राइमरी एमीन है। ठीक, अब पुनः इसके साथ आप क्रिया करवाइए किससे, यही RX से ही, है ना। RX को एक्सेस आप ले लीजिए, है ना, अधिक मात्रा में। तो अभी यहाँ देखिए, अब एक H यहाँ से और रिप्लेस होगा, ये तो आपका प्राइमरी बना। अब एक H और प्राइमरी एमीन से, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन से जो अटैच है वो और एक निकलेगा, तो यहाँ एक और HX बाहर गया, और यहाँ क्या आपको मिल जाएगा, RNHR। ठीक, ये अभी इस नाइट्रोजन के पास हर जगह लोन पेयर है। ठीक, तो ये जो प्राप्त हुआ ये आपका सेकेंडरी एमीन हुआ। ये क्या हुआ, सेकेंडरी। अगेन आप रिएक्शन करवा दीजिए किससे, RX से अगेन रिएक्शन करवा दीजिए। तो अब क्या होगा, यहाँ आपको पुनः देखने को मिल रहा होगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से एक H अभी बचा हुआ है, वो भी निकल जाएगा, और वह H इस X से क्रिया करके HX बना के बाहर हो जाएगा। HX मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड। ठीक, बाहर निकल जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ X के प्लेस पर क्लोरीन लिए हैं तो HCl निकलेगा। ठीक, ब्रोमीन लिए हैं तो HBr निकलेगा, सिंपल। अब देखिए, नाइट्रोजन से यहाँ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, कितने, 3, और यही आपका क्या कहलाएगा, टर्शियरी एमीन कहलाएगा। ठीक, अगेन अगर आप रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, देखिए अगेन अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो तब क्या होगा, ज़रा समझिए। देखिए तब क्या होगा, अगर अगेन रिएक्शन करवाते हैं तो इसके टर्शियरी के साथ, देखिए टर्शियरी के साथ अगर अगेन रिएक्शन करवाते हैं RX की, तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। यहाँ दिखाते हैं, देखिए जैसे अगर हमारे पास ये है, ये अगर हमारे पास है तो क्या होगा, देखिए ये, अब इसके साथ हम अगेन रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, RX की क्रिया करवा दें, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपने साइड क्या करेगा, खींचेगा, तो यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होगा, है ना, कार्बोकेटायन। तो ये अपना लोन पेयर इस पर क्या करेगा, डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, देखिए N। अब R कितने टोटल जुड़े रहे हैं, यहाँ तो 1 2 3 था ही, अब यहाँ पर कितने जुड़ गए, 4, एक R और जुड़ेगा तो 4 हो गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो है ही, ठीक है, R पर, और इनटू करके X भी इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये नेगेटिव भी जुड़ जाएगा। तो ये जो प्राप्त हुआ, यही क्या हुआ, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ठीक, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का प्रिपरेशन हो गया। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप जानते रहिए। इसको आप कहते हैं बाई हाफमान्स मेथड, है ना, या इसी को अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइट्स कहते हैं। ठीक, जानते रहिए।
इस तरीके से यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हम लोग देख चुके हैं अभी अभी। ठीक, एक एक करके आप ऐसे देख सकते हैं। अब जो जैसे अभी आपको मिला, अलग अलग आप बेस के प्रेजेंस में भी क्रिया करवा के इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जानते रहिए। यहाँ थोड़ा सा इसको देख लीजिए, है ना। जैसे आप अमोनिया लेंगे और एल्किल हैलाइड लेंगे, फिर इसके साल्ट के साथ बेस के प्रेजेंस में क्रिया करवा लेंगे, तब भी ये प्राइमरी मिलेगा। अब अगर आपने क्या लिया है, अमोनिया न लेकर के आप प्राइमरी एमीन लिए हैं, एल्किल हैलाइड और ये सब सेम ही रहेंगे, कॉमन है बेस के प्रेजेंस में, तब सेकेंडरी एमीन मिलेगा। ठीक, और अगर आप सेकेंडरी एमीन लेकर के एल्किल हैलाइड और ये अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टर्शियरी एमीन मिलेगा, और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सब कॉमन है। ठीक, तो जानते रहिए। अच्छा, यहाँ आपको थोड़ा सा ये जानना है कि इसका रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होता है। जैसे देखिए, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट्स, कौन तेज़ी के साथ हाइलाइट रिएक्शन करता है, तो आप जानते रहिए एल्किल आयोडाइड बहुत तेज़ी के साथ यहाँ रिएक्शन में प्रोडक्ट देता है। उसके बाद ये एल्किल ब्रोमाइड देगा, फिर एल्किल क्लोराइड देता है। ठीक, ये आर्डर भी जानते रहिए। रिएक्शन में कौन तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है, तो एल्किल आयोडाइड। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ देखें, ये लार्जर द साइज ऑफ हैलोजन एटम ईजियर इज द क्लीवेज ऑफ RX बॉन्ड, आसानी के साथ क्लीवेज होता है, इसे भी जानिए। कुछ कमियां हैं, जरा देखिए, लिमिटेशंस देख लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ हाफमान्स मेथड, कुछ इसकी कमी भी है। देखिए, मेथड गिव्स मिक्सचर ऑफ एमीन्स विच आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में अलग करना इसको क्या है, थोड़ा कठिन होता है, इसमें कई मिक्सचर मिलते हैं, तो यह एक बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती। ये हाफमान्स मेथड जो है, यह अच्छी विधि नहीं मानी जाती एमीन को प्रिपेयर करने की। ठीक, जानते रहिए। अब देखिए, यहाँ मेथड्स टू गेट ओनली वन प्रोडक्ट बाय हाफमान्स मेथड। ठीक, एक ही अगर आपको प्रोडक्ट प्राप्त करना है, तब उसके लिए क्या करेंगे, व्हेन अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, अधिक मात्रा में अगर अमोनिया को हम ले लेते हैं, तो प्राइमरी एमीन इज फार्म्ड एज मेन प्रोडक्ट। अगर आपको केवल वहाँ पर प्राइमरी एमीन ही बनाना है, तब वहाँ क्या करेंगे, अमोनिया की अधिक मात्रा आप ले लेंगे। ठीक, अमोनिया की ज़्यादा मात्रा ले लीजिए, तब वहाँ पर क्या होगा कि प्राइमरी एमीन ही बनेंगे। नहीं तो अगर आप एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक लेते हैं, तब तो एल्किल हैलाइड बार बार क्रिया करके उसी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी भी बना देगा। तो आपको प्राइमरी एमीन अगर प्राप्त करना है, तो किसको अधिक मात्रा में लेना है, जानते रहिए, अमोनिया को अधिक लेना है। ठीक, और दूसरी बात देखिए, व्हेन एल्किल हैलाइड इज यूज्ड, जब एल्किल हैलाइड आप एक्सेस में आप यूज करते हैं, तब क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनिया साल्ट इज फार्म्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तब क्या हो जाएगा, आपका क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट ये बन जाएगा, जो अभी आपको दिखाए थे। तो जानते रहिए, मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल एमीन। एराइल एमीन बनाने के यह एक बहुत अच्छी विधि नहीं है, बिकॉज क्योंकि एराइल एमीन्स आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में जो एराइल एमीन होते हैं, ये क्या हैं, उसके कंपैरिजन में ये कुछ कम रिएक्शन करते हैं। क्योंकि देखिए, रीज़न क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना अच्छे से नहीं देते, है ना। ये बातें थोड़ा सा जानते रहिए। तो इसीलिए अब देखिए, यहाँ जरा समझिए, बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन करके भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप इसमें से कुछ भी ले लीजिए, चाहे अगर आपके पास हाइड्रोजन निकिल है, तो ये भी एक अच्छा आपका है जो रिडक्शन करवा देगा। और ElIAlEH4 भी लेते हैं तब भी, या सोडियम अमलगम के साथ कोई भी क्या, ये तो आपका एथिल एल्कोहल अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा और आसानी के साथ रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ देखें,
देखिए जब कभी भी अगर आपको ये जानना है, जैसे ElIAlH4 लेना है, ठीक, ElIAlH4 ये ले रहे हैं, कहीं पर जैसे पाई बंद है ना, कार्बन नाइट्रोजन के मध्य, जैसे यहाँ पाई बंद है ना, एक सिग्मा है, इसमें 2 पाई है, तो पाई बंद को तोड़ने के लिए आप यूज करते हैं क्या, ElIAlH4, ठीक, ये आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ क्या ले सकते हैं, केवल पाई बंद को ही ये डिस्टर्ब करेगा, ये भी जानिए, है ना, सिग्मा को नहीं डिस्टर्ब करेगा। बस पाई बंद को तोड़ करके हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं ये। अगर हम हाइड्रोजन लिए रहेंगे निकल के साथ, तो ये हाइड्रोजन पाई बंद है टूट जाएगा और उसी के स्थान पर जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ले सकते हैं ये, एक तो आप ये ले ही सकते हैं ElIAlH4, आप ये भी ले सकते हैं, जैसे ये सोडियम अमलगम, सोडियम के साथ मरकरी ले लीजिए, तो ये सोडियम अमलगम, और इसी के साथ आपको क्या ले लेना है, C2H5OH एल्कोहल, ठीक, ये ले लेना है। तो ये भी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ सोडियम क्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम एथॉक्साइड हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। और काफ़ी हम मात्रा में लेते हैं, तो ये भी कर सकता है। या आप ये ले लीजिए हाइड्रोजन के साथ रेन निकिल, है ना, निकिल भी ले सकते हैं, पैलेडियम भी, प्लैटिनम भी, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, ठीक। तो जानते रहिए, ये भी रिडक्शन करवा के इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक ये मेथड आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे बाई रिडक्शन ऑफ एमीन्स। देखिए एमाइड्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एमीन्स बाई LiAlH4, ये तो सबसे सूटेबल है। अगर आपके पास ये है RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक, इसको आप CONH2 को एमाइड ग्रुप कहते हैं। तो ये तो NH2 है ही, केवल इतने को आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो बस सबसे बेस्ट यहाँ पर है LiAlH4, ठीक, ये है। ये अगर आप एमाइड ग्रुप को क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाटर बन जाएगा, और साथ ही साथ ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो RCH2NH2, ठीक, ये प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल है, जानते रहिए, देखिए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक लास्ट है, उसे देख लेते हैं, ये गैब्रियल थैलामाइड है ना, गैब्रियल थैलामाइड, तो इससे भी आप बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये जानते होंगे थैलिक एसिड, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, इससे अगर यहाँ COOH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, ये इसको थैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड है। अगर यहीं पर ऐसा जुड़ जाए, तब इसको आप टेरिप्थैलिक एसिड कहते हैं, यहाँ है ना, पैरा पोजीशन पर, ये आपका क्या कहलाएगा, ये टेरिप्थैलिक एसिड कहलाएगा। लेकिन ये क्या है, थैलिक एसिड है, ठीक, ये थैलिक एसिड है, और ये क्या है, टेरिप्थैलिक एसिड है। और अगर जैसे मेटा पोजीशन पर जोड़ते हैं, तब ये क्या होगा, ये जैसे यहाँ COOH जोड़ दीजिए, एक छोड़कर यहाँ, तब इसको आप क्या कहते हैं, आइसोथैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोथैलिक एसिड, ये आइसोथैलिक एसिड है। तो ये सब जानते रहिए। हम लोगों को लेना क्या है, हम लोगों को लेना है यहाँ ये, जिसे आप कहते हैं थैलिक एसिड। अब देखिए थैलिक एसिड मतलब यहीं साइड में ही आप ले लेंगे यहाँ, ठीक, ये लेंगे। इसके साथ इसको अगर आप हीट देते हैं तो क्या होगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, पहला तो ये हो गया, वाटर निकला, तो एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, थैलिक एनहाइड्राइड इसे कहते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी C डबल बॉन्डेड O, और यहीं ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। इतने को आप क्या कहते हैं, इसको थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसी थैलिक एनहाइड्राइड क्रिया अमोनियस करवाते हैं, किसके साथ, अमोनिया से। आइए करवा देते हैं। देखिए ये है, ये आपका है, इसके साथ आप क्रिया करवा देंगे तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, जैसे ये आपका क्या है, ये तो आपका है, जैसे देखें एनहाइड्राइड हो गया, है ना, इसी के साथ अमोनिया क्रिया करवा दें
NH2 की NH2 क्या NH3 अमोनिया NH3 होता है ना, इसकी क्रिया करवाएं तो सिंपल आप देखिए क्या होगा। यहाँ पर NH2 यहाँ से H2 ऑक्सीजन को निकाल देगा, H2O बाहर, H2O क्या होगा बाहर, और यहीं NH जुड़ जाएगा O के प्लेस पर। ठीक, तो अब इसी से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा C डबल बॉन्डेड O। ठीक, C डबल बॉन्डेड O और यहाँ NH। ठीक, यही आपका क्या कहलाएगा, ये थैलीमाइड या थैलामाइड आप किसी को कहते हैं। ठीक है, थैलीमाइड आप कहिए या थैलीमाइड ही कहें या थैलामाइड कहें, इसी को आप कहते हैं। अब इसी के साथ आप देखिए सिंपल, यहाँ आपको थोड़ा सा हम ये जूम कर रहे हैं, इसी को देखिए। अब यही हम लोग बनाए अभी जस्ट, यही ये अब आपको दिख रहा होगा ना, देखिए यही है ये थैलीमाइड यही है। इसी के साथ KOH क्रिया करवाएंगे। ठीक है, KOH क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, इसका OH इसका H2O बना के बाहर निकल जाएगा, -H2O। ठीक है, -H2O। तो क्या हुआ, अब यहीं पर K जुड़ जाएगा, H के स्थान पर यहाँ देखें K जुड़ गया, तो इसको पोटेशियम थैलीमाइड कहेंगे। अब पोटेशियम अगर आ गया तो अब कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए बस, RX, तो X से के क्रिया कर लेगा तो R वहीं जुड़ जाएगा, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा R जुड़ गया, तो इसी को आप कहते हैं N एल्काइल थैलीमाइड। ठीक, N एल्काइल थैलीमाइड। अब क्या करना है, अब सिंपल केवल आप NaOH ले लीजिए और उसके साथ क्रिया करवा दीजिए। ठीक, कोई बेस जिसे आप कहते हैं, तो बस यहाँ से बॉन्ड ये टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RNH2 में, यानी कि प्राइमरी एमीन में। और यहाँ पर ONA जैसे NaOH अगर आप लेंगे तो क्या होगा, यही NaO यहाँ जुड़ा होगा, देखिए NaO, एक अणु इसका और लेंगे, 2 अणु, तो इधर भी NaO जुड़ गया, और ये RNH2 प्राइमरी एमीन इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छी विधि मानी जाती है, ये जानते रहिए। जैसे देखिए यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एरोमेटिक वाले प्राइमरी एमीन नहीं बना सकते, लेकिन ये क्या है, एलिफैटिक है ना, तो जानते रहिए। बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक, पोटेशियम थैलीमाइड के साथ ये क्या नहीं करता, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये नहीं देता, इसीलिए आप इससे एराइल ये आसानी से नहीं बना पाएंगे, इससे जैसे ArNH2 नहीं बना पाएंगे। ठीक, ये नहीं बना पाएंगे, इसको आसानी से बना लेंगे इस विधि से, जानते रहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक, ये जानते रहिए। अच्छा देखिए, जैसे ये आपका यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ आप ज़रा देखें, एक इसको आप ये एक विधि है आपकी, ये भी इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ब्रोमीन और NaOH ले लेते हैं, तो ये इसको आप हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन कुछ नहीं, बस आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हमारे पास RCONH2 है, RCONH2, हम यहाँ क्या यूज कर लें, यहाँ हम ले लें जैसे ब्रोमीन ले लें Br2 और NaOH, यहीं प्लस करके लिख लीजिए NaOH। ठीक, तो ये क्या करेगा जान रहे हैं, सिंपल इसका एक ही काम है, ये इतने को ये गायब कर देगा, इसको क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा प्राप्त होगा वो RNH2 प्राप्त होगा, एक कार्बन लेस कर देता है। इसी को कहते हैं हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये क्या है, ये है हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमामाइड रिएक्शन जानते रहिए। ठीक, तो सिंपल है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आज देखिए प्रिपरेशन यही हम लोगों ने देखा, और भी देखेंगे हम लोग इस तरीके के कोई इम्पोर्टेंट और टॉपिक आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।